गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक एम। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये वीडियो जो पार्ट 1 है कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसमें मैं कवर करना हूँ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये पैटर्न कैसे बनता है, क्या क्या उसके पैटर्न्स के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो सब हम लोग ये ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। तो ये पैटर्न्स आपको समझने के बाद, आप कोई भी चार्ट सामने आपके रखने के बाद आप उसमें जजमेंटल कॉल ले सकते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बताता है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमको बताता है कि वो स्टॉक का और एनी निफ्टी और कोई भी इंडेक्स का हिस्ट्री क्या था और उस हिसाब से उसमें प्राइस मूवमेंट क्या हुआ था, और उसके बेसिस पे हम लोग वो स्टॉक में एक जजमेंटल कॉल ले सकते हैं कि आगे जाके ये बेरिश मूव दिखाएगा या बुलिश मूव दिखाएगा। तो वो सब हम लोग इसमें जान सकते हैं। तो ये जो बहुत ही बेसिक पैटर्न होता है मगर बहुत ही पावरफुल होता है। इसको आपने सुना होगा, इसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस का एक्शन आपको दिखता है और उसके हिसाब से हम लोग को वो स्टॉक में एंट्री और एग्ज़िट करना सिंपल हो जाता है। तो ये जो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, ये जानकारी आपको बहुत ही कम जगह इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में मिलेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। बिकॉज़ यहाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न से आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया तो आप डेली भी पैसे मार्केट में बना सकते हो। तो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट दी लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी आपके सामने आपको दो कैंडल दिख रही है, एक ग्रीन वाली कैंडल है और एक रेड वाली कैंडल है। तो ये जो कैंडल बनती है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में बनती है, जैसे कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन एक दिन का भी कैंडल होता है, डेली कैंडल उसको हम बोलते हैं। तो वो कैंडल बनती कैसे है वो हम अभी देखेंगे, और इस हर एक चीज़ का मतलब क्या है, वो कैंडल में को क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एक मैं यहाँ पे आपके लिए अभी लेट्स से मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको। एक चार्ट बना रहा हूँ, वो है सपोज़ हम लोग का जो 9:15 में मार्केट चालू हुआ और 9:30 तक वो स्टॉक में क्या प्राइस बना, क्या प्राइस मूवमेंट हुआ, वो हम लोग देखेंगे। लेट्स से एक स्टॉक प्राइस है जो यहाँ से चालू हुआ और वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे जाके उसने क्लोज दिया। तो लेट्स से ये जो प्राइस चालू हुआ था, लेट्स से वो 100 पे चालू हुआ, जो स्टॉक 100 पे चालू हुआ वो लेट्स से गया अराउंड 107 तक। उसने जो लो मारा लेट्स से 97 का जो लो मारा उसने, और उसने जो क्लोजिंग दिया लेट्स से वो 105 का क्लोजिंग दिया। गाइज मेरा ड्राइंग थोड़ा कमज़ोर है तो आप अंडरस्टैंड कर लो उसमें। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अभी ये जो प्राइस एक्शन हुआ है वो कैंडल में, वो बेसिकली कहाँ पे ये कैंडल में कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन, इसका मतलब ये जो प्राइस है वो ओपन हुआ 100 पे। ठीक है, मैं उसमें अभी वैल्यू फिलअप करता हूँ। ये जो क्लोज, ये जो इसने हाई मारा वो 107 का हाई मारा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 107। इसने जो क्लोज दिया वो 105 का दिया और इसने जो लो मारा था वो 97 का था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि प्राइस 100 पे तो ओपन हुआ था मगर इसने जो मूवमेंट दिखाया वो ऊपर का दिखाया। सो ये जो 15 मिनट में जो प्राइस 100 से 105 हुआ, तो हम लोग ने उसको ग्रीन कलर में इंडिकेट किया। ग्रीन इज़ अ बुलिश कलर और रेड इज़ अ बियरिश कलर। तो आपको अभी क्लियर कट पता चला होगा कि ये 15 मिनट्स में ये जो प्राइस एक्शन हुआ है वो एक सिंगल कैंडल में हम लोग ने डिनोट किया। तो कैंडल में होता क्या है, बेसिकली कैंडल्स में पार्ट होते हैं। तो जो कैंडल्स के पार्ट्स होते हैं वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे, वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले जो कैंडल में ये जो बड़ी सी दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। सो ये होती है बॉडी। उसमें ऊपर
जो अपर शेडो और लोअर शेडो ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको विक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विक लिखा है मैंने। और सिमिलरली कैंडल कोई भी हो, ये वेदर ये ग्रीन है और रेड है, कंपोनेंट्स वही होने वाले हैं। अभी ग्रीन और रेड में क्या डिफरेंस है? ग्रीन में क्या होता है, प्राइस ओपन होता है, उसके बाद में जो क्लोज होता है वो ऊपर होता है। जैसे हम लोग ने देखा कि 100 में ओपन हुआ और 105 में क्लोज हुआ था, तो सपोज 5 रुपये के गेन में ये कैंडल क्लोज हुई। वेरएज़ उसका जो उल्टा होता है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओपन तो लेट से 100 में हुआ, बट सपोज क्लोज उसका जो है वो 97 में हो गया। तो इसका मतलब क्या कि प्राइस ने डाउन साइड दिखाया 15 मिनट में। तो इसके लिए उसका जो कलर है वो हम लोग रेड मार्क करते हैं। इसका मीनिंग है ये बेरिश मूवमेंट दिखाया कैंडल ने ये 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो हम लोग ऐसे चार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल कैंडल में। तो होप गाइज यू आर नाउ क्लियर विद दी terminology which candlestick we use, body, upper shadow, lower shadow, low, open, high और close। सो ये आपको पता चल गया तो समझ लो आपको बहुत सारी चीज़ कैंडलस्टिक में ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो हम लोग देखेंगे इसके अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये फिर एक दो कैंडल्स बताए यहाँ पे। ये जो कैंडल्स है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल्स है। ऐसे क्यों है? बिकॉज जो प्राइस में ये इसने ओपन किया वही उसने लो रखा उसका कैंडल का, और कंटिन्यूस जो स्टॉक का प्राइस है ऊपर चला गया, और इतना ऊपर चला गया कि जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट हाई के नज़दीक आके हो गया। तो इसका मतलब वही है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बायर्स इसमें थे ये टाइम फ्रेम में, उसके विपरीत उल्टा ये है स्ट्रॉन्ग सेलर्स। मीन्स यहाँ पे ओपन जहाँ पे हुआ वही उसका हाई बन चुका था, और यहाँ से इसने क्लोज दिया ऑलमोस्ट लो की तरफ। तो ये आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्ट्रॉन्ग बायर्स और स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैसे होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वन बाय वन हम लोग देखना चालू करेंगे। फर्स्ट होता है हैमर, और दूसरा मैंने यहाँ पे दिखाया है हैंगिंग मैन। अभी ये हैमर में क्या होता है, हैमर में ये देखो ये जो बॉडी है इसको हम लोग पहले हम लोग ने अभी सिखाया है कि इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो ये जो बॉडी है और ये विक है उसका, ये विक बहुत लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। ये होना चाहिए 2 टाइम्स, सपोज मैंने इसको एल बोला तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स इतनी बड़ी होती है इसकी विक। और ये इसका जो शेप आपको दिख रहा होगा हैमर जैसा दिखता है, मीन्स ये हैमर ही है, जो इसके लिए उसका नाम भी हैमर ही रखा है। और यहाँ पे जो है सेकंड पैटर्न है वो हैंगिंग मैन पैटर्न है। देखो अभी हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न में आपको दिखेगा सेम ही, मगर इसमें जो आपको कलर अलग दिख रहा है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि ये हैंगिंग मैन जो मैन पैटर्न होता है और हैमर पैटर्न होता है वो जिस डायरेक्शन में बनता है उसी हिसाब से उसका जो नाम दिया जाता है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वहाँ पे आपको क्लियर कट समझेगा कि ये बनते कैसे हैं। जैसे कि अभी सपोज ये जो हैमर बना हुआ है ये कभी भी बनेगा जब भी मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, तभी सपोज ये आपका इधर ऐसा एक हैमर बन गया तो चांसेस ऑफ रिवर्सल्स आर हाई। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये दिखाता है हमको ये हैमर पैटर्न। उसका अलग सपोज ये मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये कलर इसमें कुछ मायने नहीं रखता है, कलर यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न और हैमर बनता कहाँ पे है उसके हिसाब से हमको कॉल लेना है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि देखो ये मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था, बाद में बना एक हैमर पैटर्न और बूम यहाँ से मार्केट ने जो छलांग लगाई वो बहुत ऊपर चला गया। सो ये बेसिकली पैटर्न हमको बताता है कि ये ट्रेंड अभी रिवर्स होने वाला है और मार्केट में तेज़ी आने वाली है। अभी यहाँ पे हम लोग कॉल कैसे लेते हैं, देखो ये जो है हैमर है, ये जो बना है इसका जो टॉप था ये वाला, इसके ऊपर
का जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पे हमको बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे कुछ क्लोजिंग में उसको बाई किया, देन हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो कैंडल का जो लो है, ये जो हैमर का लो है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस, और फिर हम लोग उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हैंगिंग मैन पैटर्न। तो ये हमेशा बनेगा अप ट्रेंड में, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा ये कि हैंगिंग मैन पैटर्न बना चुका है। देन देखो जो स्टॉक प्राइस का चांसेस है कि वो नीचे की ओर रुक करना चालू करेगी। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो आपको है दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। देखो हैमर ही है मगर वो उल्टा है, इतना डिफरेंस है। मगर इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार नाम अलग है, मगर अगेन ये पैटर्न्स बनते कहाँ पे है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा व्हेन द स्टॉक इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आने के बाद सपोज ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई, तो स्टॉक से ट्रेंड रिवर्स यहाँ से होगा। जैसे कि सेकंड जो है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बनेगा किधर, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट हाई पे चल रहा है और वहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार आ गया बूम, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू कर सकता है बिकॉज चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई। तो हम लोग देखेंगे इसमें चार्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर था, बाद में मार्केट ने जो डाउन टर्न पकड़ा और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और वहाँ से देखो मार्केट ने बहुत ऊपर की तरफ रुक किया। तो यहाँ पे तो हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स भी इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फिबोनाची इंडिकेटर होता है, वो हमको लेवल्स बताता है, सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर होता क्या है और वो बनते कैसे। नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार अगेन ये आपको बनेगा कहाँ पे, हाई पे, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है और आपने देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है, इसका मतलब आगे जाके मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। सो ये बेसिकली डायरेक्शन बताएगा हमको कि आगे जाके जो मार्केट है वो उसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना कॉल ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज है स्टैंडर्ड डोजी, और हम लोग जो डोजी की जो पैटर्न्स है मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी और 4 डोजी ये जो दो पैटर्न्स हैं, इसमें डोजी होता क्या है, बेसिकली डोजी वो पैटर्न है जहाँ पे बॉडी बहुत छोटी होती है और ना के बराबर ही होती है उसमें, और उसके जो विक्स होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉडी तो बहुत ही छोटी है मगर विक्स है वो उसके बहुत बड़े हैं। तो ऐसा जो पैटर्न होता है वो जो बेसिकली जब भी उसमें जब बेसिकली 5 पैटर्न मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, तो अलग अलग पैटर्न हम लोग स्टडी करेंगे। पहले जो 2 पैटर्न जिसको मैंने सर्कल किया था वो है स्टैंडर्ड डोजी और 4 प्राइस डोजी। ये जो है ये इनडिसीजन बताता है, ये स्टॉक में बुल भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुल ने उसको लेके तो गए ऊपर मगर बियर ने भी उसको नीचे लेके आए, फिर क्लोज हो गया ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही हावी है मार्केट प्राइस के ऊपर और नीचे लेने के लिए। इसके लिए ये जो कैंडल होता है इनडिसीजन कैंडल होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल नहीं लेते, उसके लिए हमको वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जैसे कि 4 प्राइस डोजी में क्या होता है, उसकी वीक की नहीं होती, जो प्राइस है ओपन क्लोज हाई लो सब एक ही प्राइस में होता है ऑलमोस्ट। तो ये जो होता है 4 प्राइस डोजी, ये इसमें भी आपको काम नहीं करना है। दूसरे जो कैंडल्स है ये लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, अभी ये जो डोजी होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता होगा, और इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी करके और भी एक है। तो यहाँ पे लॉन्ग लेग में क्या होता है कि ये जो इसका जो बॉडी होता है वो थोड़ा नीचे होता है हाई प्राइस के नीचे। तो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो बॉडी होता है वो ऊपर होता है, वेरेज लॉन्ग लेग डोजी का जो बॉडी होता है वो स्लाइटली नीचे होता है। अभी लॉन्ग लेग डोजी ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कहाँ पे बनना चाहिए, एक्चुअली जब भी मार्केट डाउन टर्न में है, जैसे कि मार्केट का में प्राइस नीचे नीचे आ रहा है स्टॉक की, तो सपोज़ आपको यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी दिख गया, तो
यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई डोजी, सपोज आपको ये डाउनवर्ड मार्केट है, यहाँ पे आपका आ गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, बस ये कंफर्मेशन आपको देगा कि यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये अलग अलग जो फॉर्मेट है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, वो देखेंगे कहाँ पे बने हैं। आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी ये यहाँ पे बना, फिर मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और मार्केट बूम ऊपर चला गया। नेक्स्ट है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। आप देख सकते हो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गया और देखो मार्केट ने नीचे का रुख पकड़ा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है कैंडलस्टिक के। तो आप हमेशा इसको याद रखिए, जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखता है चार्ट पे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस वहाँ से उल्टा चलना चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। अभी देखो ये मारुबुजू और ये सब जो नाम जो यहाँ पे है कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये सब जापानीज़ नाम है। तो ये जापानीज़ लोगों ने इनके नाम रखे हुए हैं। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि बुलिश मारुबुजू होता क्या है। देखो बुलिश मारुबुजू में उसकी विक की नहीं होती है, उसको जो शैडो होती है अपर और लोअर वो ऑलमोस्ट नहीं होती है, कभी कभी थोड़ी सी हो सकती है। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ से, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। छोटी विक है, बहुत ही छोटी विक, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तभी भी उसको हम लोग बुलिश मारुबुजू ही बोलेंगे। इसमें देखो क्या होता है, इसमें लो और ओपन सेम होता है, हाई और क्लोज भी सेम होता है ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। ये जो बुलिश मारुबुजू आपने देखा कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो चार्ट पे आपने देखा कि ये बुलिश मारुबुजू है, तो आपको 100% तो नहीं बोल सकते हम लोग, बिकॉज मार्केट में 100% कुछ होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। हम लोग को जो स्टॉप लॉस है उसका जो लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस रख के मार्केट में एंट्री लेनी है। और जैसे कि आपने देखा बेरिश मारुबुजू, तो बेरिश मारुबुजू आपने देखा, तो हमको जो स्टॉप लॉस है वो रखना है हाई के ऊपर, और हम लोग को यहाँ से लेना है अपना ट्रेड डाउन साइड के लिए। तो यहाँ से मार्केट और जो स्टॉक प्राइस है वो डाउन साइड जाने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा आप याद रखो कि ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं। जब भी ऑकर होते हैं, जब भी आपको चार्ट पे ऐसे पैटर्न दिखते हैं, तो आपको कॉल लेना बहुत ही सिंपल हो जाता है। हमेशा याद रखो स्टॉप लॉस तो हमको रखना ही पड़ेगा। तो वो स्टॉप लॉस रख के हम लोग उसमें वो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये पैटर्न्स बने हैं उस डायरेक्शन में, जैसे कि बेयरिश मारुबुजू बना है तो हम लोग शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, बुलिश बना है तो हम लोग लॉन्ग कॉल ले सकते हैं वो स्टॉक में। जैसे कि अभी नेक्स्ट इसमें स्लाइड में हम लोग दिख रहा है, यहाँ पे देखो बुलिश मारुबुजू बना है, यहाँ पे छोटा सा वीक है, मैंने आपको बोला कि ये दैट इज़ एक्सेप्टेबल, और यहाँ से देखो मार्केट और स्टॉक प्राइस वहाँ से ऊपर चला गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो ये क्या होता है, ये कभी फॉर्म होता है। अगेन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो समझना आपको इम्पॉर्टेंट है। देखो कलर इज़ इमटेरियल, मैंने बोला था पहले भी आपको कि ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है और बेरिश टॉप स्पिनिंग टॉप ये सेम हैमर जैसा ही है, उसमें आपको कलर इज़ इमटेरियल, बनता कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बुलिश स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा जब भी प्राइस एक्शन डाउन साइड में चल रहा है और यहाँ पे आपको बन गया लेट्स से बुलिश स्पिनिंग टॉप, देन यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की ज़्यादा चांसेस है। मगर इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये जो बॉडी है, बॉडी और ये विक, ये जो विक है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी के। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे L लिखा है तो ये 2L 3L 4L, जितने ज़्यादा बड़ी होगी विक उतने ही कंफर्मेशन हमको मिलेगा कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न जनरेट हो चुका है। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगा व्हेन द स्टॉक प्राइस इज कमिंग डाउन, जो और उसमें जो बुलिश बना और यहाँ से वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। बेरिश स्पिनिंग टॉप में क्या होगा, ये बनेगा हाई पे, जैसे कि ये प्राइस ऊपर है तो सपोज़ यहाँ पे वो बन गया तो यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है, वहाँ से हमको आइडिया मिलता है कि आगे
फ्यूचर में प्राइस का एक्शन क्या होने वाला है। और यहाँ से जो प्राइस ने यू टर्न लिया है वो सीधा नीचे की तरफ। तो स्पिनिंग टॉप हमेशा याद रखो अप ट्रेंड में बनेगा, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, सेकंड कैंडल कंफर्म करेगा, देन यू टेक दी शॉर्ट ट्रेड एंड देन यू विल गेट अ डिसेंट प्रॉफिट। होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो बेसिक जानकारी है जो आप चाहते थे वो इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स। आई एम श्योर यू गाइज विल डू इट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।